पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम पाकिस्तान की सियासत में सुपर ओवर का खेल जारी है और पाकिस्तान इस डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है कि जहां पर गेम सबके हाथ से निकलती चली जा रही है और यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये गेम नहीं रहेगी और पाकिस्तान की आवाम इनको नहीं छोड़ेगी। ये हालात इंतहाई कशीदा होते चले जा रहे हैं और हुकूमत को सब कबूल है, लेकिन इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इनको खौफ यह है कि अगर इमरान खान वापस आ गए, अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। और इसी खौफ में मुब्तला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा और वह हमारा एहतसाब करेगा। अब कुछ बड़ी खबरें लेकर और ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाँ, चूंकि छुट्टी का रोज है, इतवार का दिन है, तो छुट्टी के रोज काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया और सब आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। अंदरूने खाना लड़ाइयां इस वक्त तवील होती चली जा रही, तूल पकड़ती चली जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त क्या चल रहा है और काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि आज के काबीना की इजलास में क्या कुछ हुआ, लड़ाइयां क्या हुई हैं और जरदारी ने शहबाज शरीफ के मुंह पर किस तरह से जूती दे मारी है, वो भी अहम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ के ऑर्डर्स और मार्शल लॉ की डेडलाइन की तारीख दे डाली है। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्शल लॉ की तारीख देना जनरल आसिम मुनीर का बड़ा हुक्म। जनाब, ये जो तारीख है, ये जनाब दावा कहां से सामने आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। जिसने इस वक्त एटम बम गिरा दिया है, इस वक्त GHQ की सूरत हाल क्या है, रावलपिंडी में क्या हलचल है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर मुराद सईद को कत्ल करने का मंसूबा भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। दो बड़े इस्तीफों की गूंज है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरकाम बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोशाखाना केस के हवाले से कि तोशाखाना केस में इमरान खान को जाती हैसियत में 11 अप्रैल को अदालत ने तलब कर लिया है। अब जनाब, तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा के इंदराज के मामले पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करते हुए मंगल की सुबह 8 बजे अदालत पेश होने का हुक्म दिया है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से इमरान खान को नोटिस जारी किए गए। नोटिस में इमरान खान को तंबीह की गई कि अदम पेशी पर कानूनी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी और अदालत ने पुलिस को भी मुकम्मल रिकॉर्ड मंगल तक पेश करने की हिदायत करते हुए कहा है कि नोटिस की तामील न कराने सूरत में मुतलका अमला अदालत में हाजिर हो। अब जनाब, इमरान खान साहब के खिलाफ शिकंजा जो है वो तोशाखाना केस में तंग करने की कोशिशें हो रही हैं। अब एक और खबर है कि आज इमरान खान साहब जो है वो 4:10 पर कौम से अहम तरीन खिताब करेंगे। तहरीके इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला और इमरान खान साहब जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब में व्हाइट पेपर के निकात भी जारी करेंगे। व्हाइट पेपर में हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर इश्यूज को उजागर किया जाएगा। अब लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में इस बगावत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले खबरें सामने आ रही हैं कि लीगी उम्मीदवारों ने नून लीग के टिकट वापस कर दिए हैं और कोई नून लीग का टिकट जो है वो ले नहीं रहा। तो दूसरी जानिब जनाब बगावत का इल्जाम है तो नून लीग ने 5 सीनियर लीगी रहनुमाओं की पार्टी रुकनियत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। इस वक्त पार्टी जो है वो धड़ों में तकसीम है और बताया गया है कि मज़कूरा लीगी रहनुमाओं ने पार्टी को धड़ों में तकसीम किया और पार्टी से बगावत के इनके ऊपर इल्जामात हैं। अब इनमें जनाब सरदार मेहताब अब्बासी है और इकबाल जफर झगड़ा जो है उनको नोटिस जारी किए गए और साथ ही अरबाब खिजर हयात, फरीद मुफक्कर और इसाल खान को भी शोकास नोटिस जारी किया गया है और नून लीग ने रहनुमाओं से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया है और नोटिस में कहा गया है कि तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। अब इधर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज KPK में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जहां पार्टी रूस के खिलाफ वर्जी पर सूबाई सीनियर वजीर सदर अब्दुल सुबहान खान को ओहदे से हटा दिया गया है और मुस्लिम नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तबा जावेद अब्बासी ने पार्टी के सूबाई सीनियर नायब सदर अब्दुल सुबहान खान को नोटिस जो है जारी किया था, जिसमें अब्दुल सुबहान पर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी और पार्टी को धड़ों में तकसीम करने का इल्जाम है। अब ये अंदर खाते लड़ाइयां जो है वो किस कदर बढ़ती चली जा रही हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब जनाब, जियो न्यूज ने एक खबर चलाई है और उसमें एक खबर में तस्वीर चलाई है जो अली अमीन गंडापुरन को गिरफ्तार किया गया। अब उस तस्वीर में अली अमीन गंडापुर जो है वो बज़ाहिर रोते हुए नजर आ रहे हैं और वह स्नैपचैट का एक फिल्टर है जिसको
एडिट करके लगाया गया है और जंग ग्रुप जो है उसको उस खबर को ट्वीट करता है, सलीम साफी उस खबर को रीट्वीट करते हैं और इनकी गंदी सहाफत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इस कदर गंदी सहाफत हो चुकी है कि एक एडिटेड तस्वीरें जो हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपने अखबारों में और अपने चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा है। और जबकि जनाब वो तस्वीर जो है वो एक स्नैपचैट का फिल्टर है, जो स्नैपचैट यूज करते हैं वो इस चीज को वाज़े तौर पर देख रहे होंगे कि वो स्नैपचैट का फिल्टर यूज करके अली अमीन गंडापुर की तस्वीर को, उनके चेहरे को बदला गया है। और जबकि उनकी असल तस्वीर ये है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं कि वो हंसते मुस्कुराते जो हैं वो जनाब अदालत पेश हुए और एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले अली अमीन गंडापुर को कर दिया है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बारीक वारदात समझाने की कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें वजारत खजाना ने पंजाब में इलेक्शंस करवाने के लिए 10 अरब के फंड्स जो है वो जारी कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके जनाब आइन के अंदर तरमीम करके तमाम इख्तियार उनको दे दें कि वो इलेक्शन डे का ऐलान भी वो करें, इलेक्शन की तारीख भी वो देंगे और गवर्नर और सदर के इख्तियार से सारी चीजें जो हैं उसको निकाल लिया जाएगा और हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को अपना ढाल बनाकर इस्तेमाल करेगी। अब उसके लिए तरमीम करने की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं और मैंने आपको बताया था कि ज़राए के मुताबिक 10 अरब के फंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिले। ये झूठी खबर है और सिर्फ ये एक अवामी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको यहां पर एक और तस्दीक शुदा खबर दे देता हूं कि सेक्रेटरी खजाना जो है वो जनाब वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऑर्डर्स के बावजूद, और वजह बताई गई थी कि वो अदालत है उनको जनाब वो बीमार हैं, वो पेश नहीं हो सकते। अब फंड्स की फराहमी के मौके के ऊपर अब जैसे इनको फंड्स फराहम करने थे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 10 अप्रैल तक 20 अरब के फंड्स जो हैं इलेक्शन कमीशन को जारी करने हैं, तो सेक्रेटरी खजाना जो है वो आज से 21 अप्रैल तक बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ना उनको अदालत बुला सकेगी ना उनके ऊपर तहीन अदालत लगेगी। तो ये इस कदर हालात जो है वो कशीदा होते चले जा रहे हैं। तो जरा ये बताते हैं कि 2 बड़े इस्तीफे जो हैं उनकी भी गूंज है जिससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी होंगे और ये 2 बड़े इस्तीफे पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त उनका ऐलान कर दिया जाएगा। अब जनाब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। छुट्टी वाले दिन काबीना का हंगामी इजलास बुलाया जाता है और काबीना का हंगामी इजलास जिसकी ना कोई एलानिया जारी हुआ, जिसकी ना कोई टाइमिंग्स थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है कि सोमवार से पहले इतवार को ये इजलास बुलाना, तो में लड़ाइयां जो है बढ़ती चली गई हैं। और काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी जो है मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में छुट्टी के रोज भी वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अब ये जनाब 2 बजे इजलास हो गया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाला ये इजलास शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने ये इजलास में शिरकत की और वफाकी काबीना के इजलास में अहम अमूर पर मुशावरत हुई है। तमाम इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया बल्कि इन टेबल फराहम किया गया और इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। ज़राए से मालूम हुआ कि आईनी बुरान से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तिलाफी नोट के बावजूद सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और इजलास में सदर मुमलकत की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर लाएअमल भी तय किया जाएगा। मौजूदा हालात में वफाकी काबीना का सख्त फैसला करने का प्लान है। अब जब यह सख्त फैसला मैंने आपको बता दिया था कि ये चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, कादी फाजिसा को लगा सकते हैं और ये अंदर खाते जो है वो लड़ाइयां इनकी चल रही हैं और इलेक्शन की तारीख जो है उसको भी आगे किया जा सकता है। अब जनाब इस सारे मामले के ऊपर सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है लतीफ खोसला साहब, उन्होंने ये जनाब दावा किया है कि हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मकसद हासिल न कर सकी। 5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास में अस्करी क़यादत ने वाज़े कर दिया कि सियासी मामला तो खुद तय करे। अस्करी क़यादत ने कहा कि बिल्कुल मत कहें कि हम हुकूमत के पीछे खड़े हैं, सिर्फ सिक्योरिटी मामला पर कौमी सलामती कमेटी का इलामिया जारी किया जाएगा। तो इससे वाज़े है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने अपने उनके गंदे कपड़े जो है सर लेने से इनकार कर दिया है और यह वाज़े कर दिया है कि हम जनाब आपकी इस गंदे खेल में आपका हिस्सा नहीं बनेंगे। सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो ये दावा कर रहे हैं क्योंकि ये कोशिश की जा रही थी कि अस्करी क़यादत थे जनाब कुछ ऐसे इलामिया लिखवाया जाए कि वो हुकूमत मुखालिफ इमरान खान मुखालिफ भी हो और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के फैसले के खिलाफ भी इलामिया जारी किया जाए, लेकिन ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं हो सका। अब जनाब एक और खबर आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से महाज राय की मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
रहनुमा और मुशीर शहबाज शरीफ साहब की ये मुशीर अमूर हैं कश्मीर के हवाले से, तो वो कमर जुबान कारा साहब है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात चीफ जस्टिस से मुहाजराई नहीं चाहती, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए और पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान से मुहाजराई नहीं चाहती। और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, इसका इलाज डायलॉग है। हम तो रोज कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान शायद रखते हैं और गालियां देकर बात करते हैं। एक जमात को सुप्रीम कोर्ट में अपना मौकफ बयान करने का मौका मिल गया, असद उमर ने जो बयान दिया वो भी दुरुस्त नहीं, हुकूमत को भी इसी तरह बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट पर जो मौकफ असद उमर ने पेश किया वो दुरुस्त नहीं, जून के अंदर अगले इलेक्शन का बजट भी आ जाना है और आइन के अंदर इलेक्शन का तकादा मौजूद है। आइन 90 रोज में शफाफ इलेक्शन का तकादा करता है और कानूनी पेचीदगियों से मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते और एक और बुरान का शिकार नहीं होना चाहिए। ये जनाब आपके सामने है कि क्या हालात हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग का इस बयानिए का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और बिलखुसूस मरियम नवाज के पीछे तो हम किसी सूरत जो है खड़े नहीं होंगे और ये गंदे बयानिए के साथ जो है हम आपकी मदद नहीं करेंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आतिफ फरीदारी ने शहबाज शरीफ के साथ जनाब हाथ कर दिए हैं और आज चूंकि 1 साल इनके हाथ को मुकम्मल भी हो चुका है रजीम चेंज ऑपरेशन को भी। अब जनाब एक और यहां पर खबर है, जो जावेद चौधरी साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब ये आखिरी मुज़ाकरात की दावत है और आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अगर ये नाकाम हो गए तो मुल्क मार्शल की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये सोच पाई जा रही है, जावेद चौधरी जो हैं वो ये समझते हैं कि उनके जैसे जनरल बादशाह के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, उनके साथ मुलाकातें इनकी हुई और इनकी जनाब गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, GHQ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये इनकी खबर जो है वो इस पर स्टैंड कर रहे हैं कि आखिरी मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, अगर ये नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया जाएगा और मुल्क मार्शल की जानिब बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में एक सियासी बहरान है, आईनी बहरान है और आज काबीना का हंगामी इजलास भी इसी वजह से तलब किया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है और ये हालात अगर डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो मुल्क जो है इमरजेंसी की जानिब और मार्शल की जानिब जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और यही हालात जो है वो जावेद चौधरी साहब ने बताए हैं। अब मुराद सईद के कत्ल की कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं कि इनके कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया है। देखिए मुराद सईद जो है उनके पास अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं। अगर मुराद सईद ने वो सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर दिए तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और ताकतवर हल्कों को सजाओं से कोई नहीं बचा सकेगा। जिनके नाम वहां पर शामिल हैं FIR में उनको जनाब सजाएं होंगी और मुराद सईद जो है उनके पास इंतहाई करीबी साथी थे वो अरशद शरीफ के और उनके लैपटॉप भी बताया गया उनके पास है, मोबाइल भी उनके पास है, लेकिन मुराद सईद ने इसकी तरदीद कर दी थी। लेकिन हालात आपने देखा कि मुराद सईद ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो आवाज बुलंद की, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो आवाज उन्होंने KPK में उठाई, जो वहां पर दहशतगर्दी हुई उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके बाद मुराद सईद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में खटकना शुरू हो गए और ये एक बहुत बड़ी आवाज है, तवाना आवाज है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो जराये के मुताबिक जनाब मुराद सईद को हर हाल में गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम को टास्क सौंप दिया गया है। अब इनको अरशद शरीफ मॉडल के तहत रास्ते से हटाने की तैयारियां भी हो रही हैं, ये भी इसराइल दावा कर रहे हैं, गिरफ्तार भी किया जाएगा, आजम स्वाति शहबाज गिल भी बनाया जा सकता है और इनको टारगेट भी किया जा सकता है अरशद शरीफ कत्ल केस की तरह। तो ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं अब तक के लिए। तो ये ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।